नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, संविधान के साथ छेड़छाड़ और उसकी प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी शब्द को निकालना अब पूरे भारत में जंगल की आग की तरह इसका विरोध हो रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है और विपक्ष भी अब एकजुट हो गया है इस मामले पर, और इंडिया भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि 19 सितंबर को नई संसद में जब सांसदों ने प्रवेश किया तो उन्हें जो कॉपी मुहैया की गई उसमें से धर्मनिरपेक्षता शब्द और समाजवाद शब्द गायब था। भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है कि अब इस देश में धर्मनिरपेक्षता नहीं रहेगी, सिर्फ हिंदू धर्म रहेगा, सिर्फ सनातन धर्म रहेगा। बाकी जितने भी धर्म हैं, क्या उन धर्मों की अवहेलना की जाएगी, वे धर्म नज़रअंदाज किए जाएंगे, उन धर्मों के प्रचार प्रसार और उनके धर्मावलंबियों को वो सुविधाएं नहीं मिलेगी जो सनातन धर्मियों और हिंदू धर्म के मानने वालों को मिलेगी। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आज की घड़ी में पूछे जा सकते हैं, जब वो संविधान को लेकर के उसमें बदलाव कर रही है और संसद की अनुमति के बगैर संविधान में के प्रावधानों को ख़त्म कर रही है और संवैधानिक ढंग से शासन नहीं चला रही है। ऐसे समय में क्या यह माना जाए कि अघोषित इमरजेंसी चल रही है? क्या यह माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार सातवें आसमान पर बोल रहा है और अब जो मर्जी वो कर सकते हैं, उन्हें खुली छूट मिल गई है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है और अब तो जनसंख्या के मामले में भी नंबर 1 हो गया है दुनिया में। ऐसे में अगर यहाँ पर असंवैधानिक गतिविधियाँ शुरू की जाएगी और संविधान के खिलाफ लोकतंत्र की हत्या होगी, धर्मावलंबियों की अवहेलना होगी, अन्य धर्मावलंबियों के रहने और उन्हें अपने धर्म को मानने में आपत्ति होगी, तो इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होगी। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व गुरु अपने को कहती है और भारतीय जनता पार्टी तो कम, लेकिन नरेंद्र मोदी ज़्यादा ही अपने को विश्व गुरु मानते हैं। लेकिन कनाडा में क्या स्थिति है? कनाडा से लेकर के जो एक शीतवार छिड़ा हुआ है, जुबानी जंग छिड़ी हुई है, उसमें भारत कमज़ोर पड़ता जा रहा है और कनाडा के साथ अमेरिका भी जुड़ गया और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया और तमाम देश कनाडा का समर्थन कर रहे हैं। कनाडा में जिस तरह से खालिस्तानियों को के साथ भारत सरकार व्यवहार करती रही, उसका खुलासा होने लगा है और खुलासा होने पर भारत सरकार को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। ऐसे में वह तिलमिलाई हुई है और यहाँ के राजदूत, जो कनाडा के राजदूत यहाँ पर हैं, उन्हें बोरिया बिस्तर समेटने के लिए बाध्य कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ वैश्विक स्तर पर भारत की जग हंसाई कर रही है, भारत की इज्जत को का मटिया मेट कर रही है, बल्कि भारत में आंतरिक स्तर पर भी जिस तरह से उसकी गतिविधियां हैं, जिस तरह से संविधान के प्रति उसका नज़रिया है, जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति उसका नज़रिया है, जिस तरह से अन्य धर्मावलंबियों या नीच और शूद्र जातियों के प्रति उसका नज़रिया है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक ब्रांच है और आरएसएस कभी भी नहीं चाहता है कि इस देश में नीच जाति के लोग, शूद्र जाति के लोग, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग सरवाइव करें, संघर्ष करें और समरसता बना करके इस देश में रहें। वो चाहती है कि इस देश में सिर्फ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य यही रहें और यह देश सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के राजतंत्र पर आधारित हो, अंबेडकर के संविधान पर नहीं। इसके लिए वो आए दिन संकेत देती रहती है। कभी संविधान को जलाने का कार्यक्रम जंतर मंतर पर आयोजित कराती है, तो कभी प्रधानमंत्री कार्यालय खुद ही ऐसे ऐसे लेख लिखवाता है जो संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं, जो संविधान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते। आज जब नई संसद में प्रवेश हो रहा है, तो नई संसद के पहले दिन ही धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को गायब कर दिया, और गायब करने के बाद अब दलील दी जा रही है कि हमारे अधिकारियों ने तो पुराने संविधान की कॉपी जस की तस पेश की है, नए कलेवर में छपा करके। तो सवाल उठता है कि जो पुराने 1976 के पहले जो संविधान था, 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, तो उसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। तो 1976 के पहले जो मौलिक संविधान था, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, अगर आप उस संविधान को पेश कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ही क्यों गायब है? 100 से अधिक परिवर्तन जो आज तक संविधान में हुए हैं, आपने जिस संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को गायब किया है, वे 100 से अधिक अमेंडमेंट यानी सुधार, संविधान में जो सुधार किया गया है या जो संशोधन किया गया है, वो क्यों मौजूद हैं? इसका मतलब कि आपका यह कहना कि हम 1976 के पहले या 1999 जब 1999 में जब संविधान लागू हुआ था, संविधान बनकर के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस समय की कॉपी आप मुहैया कर रहे हैं, तो यह भी झूठ तो पकड़ा गया आपका। अगर उसमें 100 से अधिक अमेंडमेंट जो हुए हैं, 100 से अधिक संविधान संशोधन जो हुए हैं, अगर वो नहीं होता तब विश्वास किया जाता कि आप 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया था, उसकी कॉपी आप नए कलेवर में छपवा करके पेश कर रहे हैं। आपका झूठ पकड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार होना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नरेंद्र मोदी को, शाह को और भागवत को। इस देश की जनता जाग चुकी है, और खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में आस्था रखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदेशों को फॉलो करते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कल्चर को अपना लाइफ स्टाइल बनाते जा रहे हैं। ऐसे अंबेडकरवादियों और दलित आंदोलन के पुरोधाओं की कोई कमी नहीं है, और जिनकी संख्या 85% इस देश में है, जिन्हें बहुजन के नाम से जाना जाता है। अगर आप संविधान में छेड़छाड़ करके, संविधान में परिवर्तन करके और फिर उस परिवर्तन के लिए झूठ बोल करके आप सच बनना चाहेंगे, तो आपको सच के रूप में कोई स्वीकार नहीं करेगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया जो मुट्ठी भर हैं, जिनकी तादाद मुश्किल से 15% है, वही आपको विश्वास करेंगे, वही आपको वोट देंगे। और अगर सिर्फ ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय ही आपको वोट देंगे, तो समझ लीजिए कि 1984 वाली स्थिति फिर से कायम हो जाएगी आपकी, और 1-2 सीटें ही आपको मिलेगी लोकसभा में। 1984 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। उसी 2 सीटों की ओर फिर से बढ़ रही है। दुनिया भर के गलत, अनैतिक और संविधान के खिलाफ काम करके भारतीय जनता पार्टी आज वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसमें कि कभी अनुशासन था, राष्ट्र के प्रति संवेदना थी उसके अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सम्मान मिलता था, आरएसएस में भी और आरएसएस से बाहर भी। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं की भारतीय जनता पार्टी आज नहीं रह गई है। आज मोदी और शाह की एक तानाशाह के रूप में चिन्हित भारतीय जनता पार्टी हो गई है, और जिस तरह से वो अपने तानाशाही और अहंकारी रवैये को अंजाम दे रही है, उससे न सिर्फ भारत में ही उसकी बदनामी हो रही है, बल्कि दुनिया के देशों में भी उसकी छीछा लेदर हो रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि अगर उसे एक पार्टी के रूप में अपने अस्तित्व को बरकरार रखना है, तो गैर संवैधानिक कार्यक्रमों को
रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए और संविधान के प्रति जो उसके मन में दुर्भावना है, लोकतंत्र के प्रति जो उसके मन में आरएसएस के घटिया संस्कार हैं, उन संस्कारों को निकाल फेंकना होगा और हम भारत को, इंडिया को, भारत माता को, हिंदुस्तान को उसी तरह से सम्मान देना होगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पहले सम्मान दिया करती थी। वरना अगर भारत को आप अपमानित कीजिएगा, संविधान को अपमानित कीजिएगा, संविधान के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा, संविधान के प्रावधानों को हटाइएगा, संविधान में निहित उसकी आत्मा, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद को आप निकाल बाहर कीजिएगा, तो आपको भी एक चुटकी में इस देश के बहुजन समाज के लोग 95 करोड़ मतदाता आपको भी चुटकी में निकाल करके बाहर फेंक देंगे, फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ 95 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच सके।